और आंध्र प्रदेश से अहम खबर, एनआरसी और एनपीआर पर आंध्र प्रदेश काबीना की अहम मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। इस मीटिंग में एनआरसी, एनपीआर और सीए का जायजा लिया जाएगा। ख्याल रहे कि आंध्र प्रदेश में हो रहे एहतजाजों के पेश नज़र वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि एनपीआर मामले पर रियासत की अक़लियतों में तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने इस मामले पर मरकज से 2010 के फॉर्मेट पर ही एनपीआर कराने की मांग की। जगन मोहन रेड्डी का कहना था कि आइंदा असेंबली इजलास में इस मामले पर करारदाद मंजूर की जाएगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक, आपसे जानना चाहेंगे, अहम मीटिंग इस वक्त मुनक्किद हो रही है और ख़ासतौर से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो और अब एनपीआर, और इसको लेकर हमने देखा था कि सीएम ने ट्वीट करके भी लोगों को जानकारी दी थी। आपसे तफसीलात चाहेंगे। हाँ हिना, जिस दिन से जो सीए कानून और पार्लियामेंट में रखा गया था, उस दिन से विजयवाड़ा में भी लगातार एहतजाज हो रहे हैं और विजयवाड़ा के साथ जो है ना पूरे आंध्र प्रदेश में हर रोज कहीं ना कहीं एहतजाज चल रहा है। इसके दौरान जो है ना कई लोग जो मुस्लिम तंजीमों के लोग हैं, जो अदर पार्टी से, जो इन्होंने लगातार सीएम को ये रिक्वेस्ट करते रहे कि सीए और एनआरसी और एनपीआर जो ये तीन मामलों पर डिसीजन लेना पड़ेगा। जहाँ के अब बिहार असेंबली के बाद जो रेजोल्यूशन पास करने के बाद आंध्र प्रदेश हुकूमत पर पूरा प्रेशर ज्यादा हो गया और लगातार जो मुस्लिम तंजीमों के लोग हैं, डिप्टी सीएम और जो मुस्लिम जो एमएलए है, उनसे मुलाकात करके सीएम पर प्रेशर डाल रहे। इस बीच में कल जो है ना मुस्लिम तंजीमों के जो स्टेट के पूरे लोग हैं, वो भी सीएम से मिलकर गुजारिश की कि किसी भी हालत में ये जो एनपीआर है, एनआरसी को उसमें फैसला लेना और एक करारदाद जो असेंबली में रेजोल्यूशन है वो पास करने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। इसके बाद जो है ना जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट करके ये बताया कि जो मुस्लिम तंजीमों के लोग जो पूछे उसको करेंगे बोल के। और दूसरी तरफ लगातार पहले से ही जो जगन मोहन रेड्डी जो है ना मुसलमानों के खिलाफ जो कानून है उसको अमल नहीं रखेंगे बोल के कड़पा में एक बार और जो विजयवाड़ा में एक बार बोले थे, और उसके बाद डिप्टी सीएम जी उसने क्लैरिटी दिया था कि किसी भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये अहम मीटिंग हुकूमत की जानिब से जारी है और इसमें क्या कुछ तवक्को की जा सकती है आगे? अभी थोड़ी देर पहले जो मीटिंग है वो शुरू हुई। इसमें जो है ना पूरे एनआरसी और एनपीआर को रोक लगाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करारदाद जो है ना असेंबली में पास करवाना, और जो है ना मरकजी हुकूमत की तरफ से जो आर्डर्स आए उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या स्टेप्स लेना, और वो जो फॉर्मेट जो है ना 2010 का फॉर्मेट अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में जो है ना कैबिनेट में अब उसमें डिस्कशन होगा। उसके बाद है ना जो असेंबली में जो बजट सेशन है उसमें इसका पूरा रेजोल्यूशन। जी, तो इस मीटिंग के बाद क्या कुछ वहां पर हालात रहेंगे, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।